नमोस्तु आचार्य जी। महावीर जैन सागवाड़ा आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य जी, महावीर जयंती में रथ यात्रा में खाने पीने की वस्तुएं दी जाती हैं और उनको भगवान के रथ के आगे फेंक दिया जाता है। भगवान का रथ हमारे झूठे डिस्पोजल रैपर आदि के ऊपर से निकलता है। तो आचार्य जी, मेरा यह प्रश्न है कि यह कहाँ तक उचित है? क्या हम लोगों को ऐसा करना चाहिए अथवा नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। भगवान महावीर स्वामी इस युग के शासन नायक, हमारे परम आराध्य और परम श्रद्धेय, जिनकी छत्र छाया में हम सब लोग रह रहे हैं, जिनकी कृपा और जिनका आशीर्वाद समस्त भव्य जीवों को बरस रहा है इस पंचम काल में भी, ऐसे महान वीतरागी निर्ग्रंथ परमात्मा महावीर स्वामी, जिनका जन्म उत्सव, जन्म कल्याणक महामहोत्सव 14 अप्रैल 2022 को 2621वां ये जन्म महोत्सव है। मतलब 2621वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम सब लोगों को भगवान की आराधना करना है, जय जयकार लगाना है, आकाश गुंजायमान हो जाना चाहिए महावीर स्वामी के जय जयकारों से। देवी देवता भी ये सोचने लग जाएं कि ये पृथ्वी मंडल में क्या हो रहा है, चलो हम भी चलें महावीर स्वामी की जय जयकार लगाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन हमारे इतने परम प्रभु आदर्श भगवान महावीर स्वामी का हमारे द्वारा बहुमान तो हो, लेकिन किसी प्रकार का अपमान न हो, अविनय न हो, अनादर न हो, अज्ञानता में भी न हो और ज्ञानता में भी न हो, इस बात का ध्यान रखना है। जब प्रभु रथ में सवार होते हैं तो आपके गली मोहल्ले नगर कहाँ कहाँ से निकलते हैं और कितने जीवों का कल्याण और उद्धार होता है उनके निकलने से। दर्शन करने मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता है और भाव जो है ठीक हो जाता है, मतलब सुधर जाता है। और आप हम सब लोग प्रभु के साथ चलते हैं जय जयकार लगाते हुए, लेकिन हम सब लोग संयम नहीं बरतते हैं। हमारे प्रभु जो इतने संयमी, इतने तपस्वी, और हम एक दिन के लिए या 2-4 घंटे के लिए भी संयम नहीं बरत पाते हैं, साथ साथ चलते हैं, खाते पीते रहते हैं। ये सब लोग क्या समझेंगे लोग कि ये दिगंबर, इनके परमात्मा इतने उच्च कोटि के महावीर प्रभु, और ये लोग कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए आप चमड़े के बेल्ट जूते आदि पहन के नहीं, इनका त्याग होना चाहिए परमानेंट। और खाने पीते हुए नहीं, बिल्कुल जय जयकार लगाते हुए आत्मशक्ति को बढ़ाओ अपनी। महावीर स्वामी के जो साथ साथ चलेगा वो व्यक्ति भी एक दिन स्वयं महावीर बन जाएगा, वो भी परमात्मा बन जाएगा, वो भी भगवान बन जाएगा। तो हमें रथ के आगे चाहे पीछे कहीं भी किसी प्रकार से खाते पीते नहीं चलना है। हाँ, भंडारे होते हैं और खुशियाँ मनाई जाती हैं, लोग अपने अपने घरों के सामने या अपने दुकानों के सामने इस प्रकार के भंडारे लगाते हैं, लेकिन जब रथ निकल जाए तभी बांटना प्रारंभ करें। रथ आ रहा है और आपने बांटना प्रारंभ कर दिया, ये सही बात नहीं है। रथ निकल जाए प्रभु का फिर बांटो। तो सारे नगर में खुशी होना चाहिए कि देखो आज हम मिष्ठान वितरण कर रहे हैं, हमारे महावीर स्वामी का जन्मोत्सव है, ठीक है ना। लेकिन हमारे द्वारा अविज्ञा, हम भंडारा तो कर रहे हैं पर अवज्ञा अनादर हो जाए, लोग पी करके खा पी करके वहीं पर फेंक रहे हों रथ के सामने, और फिर महावीर स्वामी निकल रहे हों, कितनी बड़ी अनादरता है। आप सोच सकते हैं पाप का बंध बंधेगा, पाप का बंध बंधेगा, असाधना होगी। कभी इस प्रकार से न करें। रथ के आगे जो है पुरुष वर्ग जो हैं रथ को खींचते हुए, या किसी जैसी व्यवस्था आपकी हो, महिला वर्ग जो है प्रभु के पीछे पीछे चलें और ऐसा विनय का परिणाम रखते हुए। देखो हमारा धर्म विनय सिखाता है, हम जितनी विनय रखेंगे प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, उतने ही हमारी कर्म की निर्जरा होगी। हमारा जैन धर्म बहुत सात्विक धर्म है और सात्विकता सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, मंदिर के बाहर हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हम जहाँ भी रहें वहीं हमारी सात्विकता झलकना चाहिए। मतलब हम जहाँ हैं समझ लेना महावीर का जो है हम धर्म को बढ़ा रहे हैं। यदि हम गलत हैं तो हम अपने महावीर के प्रति जो है श्रद्धावान नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो आइए इस वर्ष की महावीर जन्म जयंती जो है आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से मनाइए। घर घर में रंगोलियाँ, आस पड़ोस में
मिठाइयाँ बांटिए, घर में बना करके भैया बोलना घर की मिठाई है, आपको चखना पड़ेगा, आपको तो लेना पड़ेगा। जितने भी आस पड़ोस में सब लोग हैं उन सब को मिठाइयाँ बांटो और खुशियाँ मनाओ और अपने पोस्टर लगाओ, बैनर लगाओ, महावीर स्वामी के जो कुछ भी स्लोगन हैं उनको सोशल मीडिया आदि के माध्यम से जो है उसको फैलाओ और प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से उसकी छपाई कराओ और जगत को जन जन में मन मन में लोगों को महावीर की अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, शादवाद, जो कुछ भी जीवों की समस्या का समाधान रूप जो वक्तव्य है, विचार है, वो दुनिया तक पहुंचाओ। आपका यही सच्ची प्रभावना होगी धर्म की और महावीर के प्रति सच्ची विनयाञ्जलि आपके तरफ से होगी। नमोस्तु आचार्य श्री। मोहन जैन ग्वालियर आपसे शंका कर रहे हैं, आचार्य श्री इंद्रियों के दो वेद कहे, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, लेकिन आज मैंने इंद्रियों को प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी रूप से दो प्रकार पढ़े हैं, तो ये कैसे हैं? कृपया इन पे प्रकाश डालें। नमोस्तु आचार्य श्री। इंद्री अपने विषय को किस प्रकार से प्राप्त करती है, मतलब कि उसको समझ पाती है, तो दो स्थितियाँ आगम में बताई गई हैं, प्राप्त और अप्राप्त। देखो, चक्षु इंद्री को छोड़ दीजिए, बाकी जो शेष इंद्रियां जो हैं वो कैसे हैं? प्राप्तकारी इंद्रियां हैं। मतलब जब तक उनके विषय इंद्रियों से टकराएंगे नहीं, स्पर्शित नहीं होंगे, तब तक उनको उस इंद्रिय संबंधी जो कुछ भी ज्ञान है वो नहीं हो पाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लो यहाँ पर कोई चीज़ इत्र है, खुशबू पड़ा हुआ है और आप आए तो आपको लगा कि हाँ कितनी सुंदर सुगंध है, तो वो सुगंध का ज्ञान आपको कैसे हुआ? वह जो उसकी सुगंधी है वह आकर के आपके नासाग्र या नासापुट से आकर टकराई, तो वह उसके परमाणु जब टकराए तो आपको यहाँ पर सुगंध का एहसास हुआ, ज्ञान हुआ, ठीक है ना? तो वो प्राप्तकारी हुई। इसी प्रकार से कर्ण इंद्री में जब कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है और वो शब्द जो है जब आपके कान में आके टकराते हैं, स्पर्शित होते हैं, प्राप्त होते हैं, तब आपको सुनाई देता है, वैसे सुनाई नहीं दे सकता है। तो वो शब्द वर्गणाएँ जो हैं आके आपको टकराती हैं, सीधे शब्द पुद्गल। और इसी प्रकार से रसना इंद्री में आपने भोजन किया, कुछ भी खाया, तो जिह्वा इंद्री को वो स्पर्शित हुआ, तब आपको ज्ञान हुआ कि ये खट्टा है, मीठा है, कषायला है, चरपरा है, जो भी कुछ है। तो ये चार जो इंद्रियां हैं, चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके चार इंद्रिय कैसी हैं? प्राप्तकारी। मतलब कि अपने जो उनके विषय हैं वो जब तक इंद्रियों को स्पर्श ना करें तब तक उसका ज्ञान उसको होता नहीं है। अब चक्षु जो इंद्रिय है वो अप्राप्तकारी। चक्षु इंद्रिय का जो विषय है काला, पीला, नीला, सफ़ेद, जो 5 कलर्स होते हैं और उसके भी असंख्यात भेद एक एक कलर के, तो वो जितने भी कलर संबंधी जो ज्ञान हैं उसको चक्षु इंद्रिय से टकराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ सामने कोई काला रंग है, मान लो कुछ ही समझ लो ये आप ही बैठे हो, तो आपका रंग रूप मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपका रंग रूप मेरी आँखों से आके टकराएगा, फिर मैं जानूंगा कि काला गोरा ऐसा नहीं है। ये कैसा है? अप्राप्तकारी है, अप्राप्तकारी है। बाकी तो प्राप्तकारी थी इंद्रियां, लेकिन ये अप्राप्तकारी, जो वस्तु जहाँ है वो वहीं पर रहे, मेरी चक्षु इंद्रिय का वो विषय बन जाएगा। मैं दूर से ही कोई भी वस्तु को देख करके चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जान सकता हूँ और समझ सकता हूँ। उनकी जो कलर हैं, वो जो चक्षु इंद्रिय का विषय है वर्ण, वो वर्ण का इंद्रियों से टकराना या स्पर्शित होना जरूरी नहीं है। इसी को ही शास्त्र में कहा गया है कि इंद्रिय जो है कैसी हैं? एक प्राप्तकारी और अप्राप्तकारी। तो 4 इंद्रिय जो हैं वो प्राप्तकारियाँ हैं और जो चक्षु इंद्रिय है वो कैसा है? अप्राप्तकारी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का
आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे